हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग? देखो, मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अलग अलग नामों से जानते आए हो अभी तक। अब यहां पे क्लास 12th में आके जो अभी तक जो भी चलता आया ना, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं और चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है हमारा टॉपिक कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्या समझ में आता है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मजेदार है समझना, फिर आगे सब्सिक्वेंटली क्या एक एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक खुलते जाएंगे। क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, सिंपल सा कि व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड लेबर। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, समझाऊंगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं, आइए साथ में मिलकर। देखो यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। ठीक, अगली चीज ये है कि अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर के पीडीएफ जो है वो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो आपको ये सारा कंटेंट जो है, मतलब कि स्पेशल क्लासेस हैं, बहुत सारे पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, ओपन हाउस सेशन होते हैं, फाइन, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। इन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग। ठीक है, टू मेक बाय हैंड। अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाते हो तो लिटरल मीनिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? टू मेक बाय हैंड। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि अब हाथों से तो अब चीजें बनाते नहीं है, अब धीरे धीरे मशीन्स जो है उन्होंने टुक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इट कंसिस्ट ऑफ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम handicrafts to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles. तो to make by hand और to make by machine is manufacturing। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? सिंपल, वो बांस की एक टोकरी बनाना, एक जो वीवर रहता है वो एक टोकरी बना रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा। वहां से लगा के स्पेस व्हीकल्स बनाना, यहां तक सब कुछ क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की बैंडविड्थ देख रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग की बैंडविड्थ को देखो यहां पे। तो इट कंसिस्ट ऑफ full array of production from handicrafts to molding iron and steel, from stamping out plastic toys to assembling delicate computer components to space vehicle। तो हर वो चीज जो बनाई जा रही है, मूर्ख बनाना छोड़कर हर एक चीज जो बनाई जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में क्या है? वैरायटी ऑफ कह सकते हैं एस्पेक्ट्स पे डील करता है, जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि छोटे से पिन से लगा के बड़े से पानी के जहाज तक सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी सब कुछ जब बना रहे हो आप, तो आप बोल सकते हो हाँ सर, हर जगह जो कुछ भी बनाया जा रहा है, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब यहाँ पे जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट आर दोस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे अगर आप देखेंगे तो दी एप्लीकेशन ऑफ पावर। ठीक है, कुछ भी बनाना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको क्या बनाना है, यहाँ पे प्लास्टिक टॉयज बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको स्पेस व्हीकल्स बनाना है जिससे ऊपर आप जाओगे। ठीक है, मार्स वार्स पे प्लान की टिकट, मतलब प्लान कर रहे हो तो वहां की अगर टिकट जाने का सोच रहे हो आप, तो वो भी जो स्पेस व्हीकल बनेगा। ये सारी चीजें जो बन रही है ना, इन सारी चीजों को बनाने के लिए पावर लगती है। पावर ऐसी वाली पावर नहीं, पावर इन द सेंस क्या? एनर्जी इन द सेंस क्या? इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर फ्यूल हो गया किसी भी तरह का, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे मशीन्स वगैरह चलाओगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? तो मेड बाय मशीन्स। पहले सब कुछ, पहले मशीन्स नहीं थी, आज मशीन हो गई, उन मशीन से ही आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करोगे। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में द एप्लीकेशन ऑफ पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, कि पावर का एप्लीकेशन। दूसरी चीज क्या है? मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब क्या है कि एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हैं? मास लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि मान लो कोको कोला है, वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? वो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब कोको कोला क्या कर रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो ऐसा थोड़ी ना कि बस एक बॉटल आपके लिए सजा कैसे लाएंगे, ये लीजिए साहब, ठीक है, ये आपकी कोको कोला आप ही के लिए एक्सक्लूसिवली बनी है। ठीक है, इसको बॉटल को हमने हाथ से धोया था, आपसे सब वॉरेन बफे बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सब कुछ पावर ड्रिवन होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पावर,
ठीक है, अब कुछ भी मैन्युफैक्चर, हम देश का भविष्य बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी पावर की जरूरत कैसे लग रही है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना ये बोर्ड चलेगा, ना ये कैमरा चलेगा, ना आपके फोन में आप मुझे देख पाओगे, ठीक। तो उस तरह से एप्लीकेशन ऑफ पावर एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, 2 हो गए देखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 ही बनाए थे, बोला था कि सिर्फ दिगराज से लिखेंगे इनसे, ठीक है। तो ये इनके अंदर मैग्नेट भी है, और ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, ये बनाए जाते हैं जब, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से लार्ज स्केल पे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड भी बना होगा तो ऐसा नहीं कि एक ही बना होगा, बहुत सारे एक साथ। उसके फायदे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है उससे, और कॉस्ट रिड्यूस होने के साथ साथ में, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो रहेगा उसकी डिमांड जो है ना, उसकी डिमांड बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे, तो सबको सप्लाई कैसे करोगे आप? सबको सप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चाहिए रहेगा, सबको सप्लाई करने के लिए आपको उसको लार्ज स्केल में, ठीक है, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितने भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा, समझ में आया? स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटीज का एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ ये स्टाइलर बनाया है, ठीक है, तो इसका क्या है, इसका एक वो है, मतलब एक कह सकते हैं क्या है कि एक ये स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी है। तो उस सेंस में आपको चीजों को समझना होगा क्या, कि स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज। तो यहाँ पे जो इस प्रोडक्ट को बनाने वाला लेबर रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसके अंदर भी कुछ देखो, एक एग्जांपल, ये मतलब मार्कर इंडस्ट्री को एक साइड रख दो, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। गारमेंट इंडस्ट्री लेते हैं हम, ठीक है, तो कपड़े बन रहे हैं। अब कपड़े बन रहे हैं तो कपड़े का एक स्टैंडर्ड है कि इस साइज का बनाना है, एक्सेल बनाना है, मीडियम बनाना है, लार्ज बनाना है। अब उस कपड़े को बनाने के लिए क्या होगा, स्पेशलाइज्ड लेबर की आपको जरूरत होगी। कैसे कि एक स्पेशलाइज्ड लेबर होगा जिसका काम होगा सिलाई करना, बस स्विंग का काम होगा। कोई एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे वो धागा बना रहे होंगे, एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे कलरिंग हो रही होगी, डाइंग हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कहीं भी आप मैन्युफैक्चरिंग को होते देख रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हैव अ वाइड होराइजन, अलग अलग चीज, एक पिन से लगा के पानी के जहाज तक सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, मास प्रोडक्शन होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का एक जैसे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही नहीं बनाए जाते, ठीक है, भर के बनाए जाते एक साथ और सबको बांट दिया जाता है, लोगों को लगता है दिस इज द वन व्हिच इज मेड फॉर मी ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो मास प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लेबर रहता है फैक्ट्री में जो क्या करता है, उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो वैसे अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग जो है तो मॉडर्न पावर एंड मशीनरी से भी होता है और प्रिमिटिव तरीके से भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, तो वही वाली बात है, मैंने क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग आज की चीज नहीं है, आज से पहले भी बनाया जाता था मैन्युफैक्चरिंग, आज से पहले भी लोग कपड़े बनाते थे, ठीक है। तो ये और बहुत पहले चलाओगे तब अलग बात थी कि पत्ते पत्ते लगा के घुमा करते थे, लेकिन कपड़ा तो बहुत पहले से बन रहा है। तो पहले क्या होता था, प्रिमिटिव तरीके से होता था, जिसमें लिटरल मीनिंग के तौर पे अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग मेड बाय हैंड वाला कार्यक्रम चलता था। और मैन्युफैक्चरिंग वही जिसे अगर आप देखोगे तो मॉडर्न पावर और मशीनरीज के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगी। अब इसको आप क्लासिफाई कर लो कैसे, कि ये जो प्रिमिटिव टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट होती है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वो मॉडर्न पावर्स और मशीनरी का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है। ये वो बताएगा कि मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब जो डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ टर्म। लिटरल सेंस ऑफ टर्म मतलब क्या है, लिटरल सेंस ऑफ टर्म यानी टू मेक बाय हैंड, मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और भी जो देश है जो पीछे रह गए ना, वो सारे देश जो है पीछे रह गए इन द सेंस की जिनकी इकोनॉमी अभी उतनी ग्रो नहीं हुई है, तो वो सारे देशों में मैन्युफैक्चरिंग आज भी स्मॉल स्केल पे होती है। मेड बाय हैंड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो मेड बाय हैंड होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अगर आप देखेंगे एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एम्फेसिस दिया जाता है इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे, जहां पे क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोड्यूस हो पाएगा, जब उसे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, मैकेनाइज करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे एक टॉपिक निकल के आता है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग जो मैंने आपको बताया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिस पर डिपेंडेंट है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो मेक बाय हैंड, ठीक, मेक बाय हैंड,
ठीक है। अभी जो मेक बाय हैंड है या फिर मेड बाय हैंड है, इसे आप रिप्लेस कर दो आज किस चीज से, अब हाथ से तो बहुत कम चीजें बनाई जाती है, तो मेड बाय हैंड और मेड बाय मशीन्स, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग होता है। अब लेकिन क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, ठीक है, क्या बनाना, सामान बनाना, मूर्ख नहीं, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ड जब यूज करते हैं तो ये इंडस्ट्री वर्ड अपने आप में ब्रॉड है। इंडस्ट्री क्या होती है, तो देखो इंडस्ट्री में आप जैसे देखेंगे तो इंडस्ट्री में सिर्फ गुड्स नहीं बन रहे हैं, हम क्या सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इंडस्ट्री एक ब्रॉड टर्म है, जैसे क्या कहा जाता है, जैसे कहा जाता है एजुकेशन इंडस्ट्री। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में भी कुछ बन रहा है, देश का भविष्य बन रहा है नहीं बन रहा है बताओ, ठीक है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी क्या एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म है। मतलब इंडस्ट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आप अलग अलग, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया, तो ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में वो कुछ सामान ऐसा नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, सारी चीजें, और वो एक इंडस्ट्रियल लाइन पे ऑपरेट हो रही है चीजें। तो इंडस्ट्री का वर्ड, इंडस्ट्री जो वर्ड है इसके अंदर क्या आ जाता है, इसमें मैनेजमेंट एस्पेक्ट आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडिंग आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इज कोर अबाउट मेकिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज अबाउट मेकिंग समथिंग, इट शुड बी मेड बाय हैंड और इट शुड बी मेड बाय मशीन्स, वो जैसे भी बना लो आप, ठीक है, लेकिन जब आप कुछ बना रहे होते तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। और इंडस्ट्री टर्म अपने आप में क्या है, ब्रॉड टर्म है, जिसमें मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट, सर्विस प्रोवाइड वाला, अकाउंट्स, बुक कीपिंग वगैरह, ये सारी चीजें इंडस्ट्री में आ जाती है। तो इंडस्ट्री जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो हर वर्ड, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री मैंने बता दिया आपको, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, और भी टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या इंडस्ट्री वर्ड लगा देने से क्या हो जाता है, उसके अंदर वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है। और वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब आप बोलते हो तो जहां पे सामान बन रहा है, सामान बन रहा है स्पेसिफिकली, उस चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ड लगाया गया है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग और अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट टिंच, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। समझ में आया? तो ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग। अब मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अगर हम और आते हैं आगे, तो अब आगे समझ में आएगा कि आज के समय में जैसे आप देखेंगे तो प्रिमिटिव तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मॉडर्न तरीके से भी होती है। तो स्पेसिफिकली लेकिन मॉडर्न तरीका जो वो डोमिनेट करता है, इंडस्ट्रियल मतलब कह सकते हैं मैकेनिकल आउटपुट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि सब कुछ मशीन से हो रहा है। तो वो क्लासिफिकेशन जो है या फिर कह सकते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। उसमें मैं आपको इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।